संजय बन एगो बहुत ही खूबसूरत जगह रहे। ओइजा हरा भरा पेड़ पौधा, पहाड़ और एगो बड़ा सा तालाब भी रहे। तालाब में कुछ बत्तखन के झुंड रहत रहे और इस सब जानवर ओइजा पानी पिए भी जात रहे। उ झुंड में डक और ये ड्रेक नाम के एगो जोड़ा रहत रहे। एक दिन ड्रेक तालाब के किनारे बनल अपन घोंसला में दुगो अंडा देहलस। डक और ड्रेक अपन दोनों अंडा के देख के बहुत खुश रहे। वो दोनों वो अंडा के खास ध्यान रखे लागल। तालाब से तनका दूरी पर एगो सांप अपन बिल में रहत रहे और वही जा से सब जानवर पर नजर भी रखत रहे। जब सांप के नजर ओकर राखल घोंसला के अंडा पर पड़ल तो वो खुश हो गई। अरे वाह, कितना बरौरी ताजा अंडा बा। अगर हमरा खाए के मौका मिल जाए तो मजा ही आ जाई। बस ई दोनों कौनो तरह से यहाँ से चल जाए। जब शाम भइल तो तालाब के किनारे एगो चील आके पानी पिए लागल और फिर बत्तखन के झुंड आ गई। अरे डक और ड्रेक, काई तहार अंडा बा? हाँ, ये अंडा हम सुबह ही देले बानी। ओ, यही से आज सवेरे से तू लोग पूरा तालाब में कहीं नजर ना आइला है। हाँ, आज पूरा दिन हमनी के एकर देखभाल करत रहनी जा। मतलब दोपहर में भी कुछ ना खइला लोग? तहर अभियो खाए के मन नइखे का? ना, अब तक भूख बर्दाश्त नहीं खे होत। लेकिन ये अंडा के छोड़ के कैसे जाई? अरे फिक्र मत करा, एजा एकनी के कुछ ना होई। हमनी के खाना मिलते ही अंधेरा होखे से पहले खा के एजा लौट आई। ई कह के वो दोनों अंडा के ऐसे ही छोड़ के झुंड के साथे चल गई। सांप अपना जगह पर छुप के वो लोग की बात सुनत रहे और यही मौका की तलाश में रहे कि कब वो लोग अंडा के छोड़ के जाए। ओकनी के दूर होते ही सांप खुश हो गई और चेहरा पर मुस्कान और आंख में लालच ले ले वो अंडा के पास पहुंचा। अरे वाह, कितना ताजा और स्वादिष्ट अंडा बा। ऐसन कहते ही वो मुंह खोलस और एगो अंडा निकल गई। आज तो लॉटरी लग गई यार। ऐसन कह के वो दूसरा अंडा पर भी हमला कैलस और ओकरो निकल गई। आज तो सच्चो मजा आ गई। हम आराम से अपन बिल में जाके सूत जाता नहीं, ना तो कौनो देख लेलस तो काल के इंतजाम ना हो पाई। ऐसन कह के वो अपन बिल के तरफ चल गई और फिर जाके वो सूत गई। जब डक और ड्रेक अपन झुंड से विदा लेके उस जगह वापस पहुंचले तो अपन घोंसला के खाली देख के चौंक गईले। अरे, हमार अंडा कहाँ गइल? ओकरा तो हमार झुंड के अलावा केहू देखलहु ना रहे। फिर ओकरा यहाँ से के ले गइल? सुन के डक कुछ सोचलस और कहलस, हमनी के ई बात पता लगावे खातिर तरकीब लगावे के पड़ी। सुना, ऐसन कह के डक ड्रेक के अपन एगो तरकीब बतौलस। अगला सुबह फिर से ड्रेक दूगो अंडा के जन्म देहलस और दोनों ओकरा पास पूरा दिन बैठल रहे। फिर साँझ होखे से पहले डक कहलस, ड्रेक, हमरा बहुत भूख लागल बा, चलो खाना ढूंढल जाओ। लेकिन ये अंडा के हम अकेले छोड़ के कैसे जाई? कहीं काल जैसन एकनी के केहू ले न जाए। हमरा पास एगो तरकीब बा। ऐसन कह के डक अपन मुंह में तनी सा घास लेके आई और ये अपन अंडा के घास से ढक देलस। अभी अंडा के केहू नहीं के देख सकत। अब हम एकरा छोड़ के बेझिझक जा सकता नहीं जा। ई देख के ड्रेक भी खुश भइल और फिर वो दोनों बेफिक्र होके वहां से चल दिले। ई पागल के लागता कि ऐसन तरकीब से वो अपन अंडा के हमरा से बचा ली है। आज तो सांझ भइला के भी इंतजार ना करे के पड़ी। ऐसन कह के वो अपन बिल से बाहर आई और घोंसला के तरफ बढ़ गई। डक और ड्रेक तालाब के किनारे एगो पेड़ के पीछे छुप के घोंसला पर नजर रखले रहे। लेकिन जब वो लोग सांप के दिखलस तो डर गई। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाई, सांप ओकर दोनों अंडा के निगल गई और फिर खुश होके अपन बिल में वापस जाके आराम से सूत गई।
डक और ड्रेक जब तक घोंसला के पास पहुंचले तब तक सांप ओकर अंडा खा के चल गईल रहे। ई सांप हमार अंडा के रोजाना ऐसे ही खात रहे। एकर मतलब हमनी के कबहू अपन बच्चा के मुंह ना देख पाइम जा। सुन के डक भी सोच में पड़ गई। फिर ओकर नजर एगो चील पर पड़ल जौन तालाब के किनारे पानी पियत रहे। घबरा मत ड्रेक, एकरा से छुटकारा दिवावे खातिर केहू बा जे हमनी की मदद कर सकेला। फिर डक चील से कहलस, प्यारी चील, का तू हमार आवाज सुन सका ताड़ू? हाँ, काहे ना, बोला डक। डक ओकरा के अपन अंडा और सांप के बारे में सब कुछ बता देलस और ओकर करतूत सुन के वो गुस्सा में कहलस, सांप तो ऐसा ही हमार मनपसंद खाना है, हम ओकरा के सही जगह पर पहुंचा देम। कह के वो दोनों चील के साथे एगो प्लान बनैलस। अगला दिन ड्रैक फिर से दुगो अंडा देलस और अब की बार भी सांप ओकनी पर नजर रखले रहे। हमरा लागता कौनो जानवर हमार घोंसला पर रखल घास के देख के ओकरा खा जाला और ई गलती से अंडा भी खा जाला, त आज एकरा ऐसा ही छोड़ के चलल जाओ। सुन के सांप हंसे लागल और बोलस, चाहे ढक के जा चाहे खुला रख के जा, जाई तई हमरा पेट में ही। डक और ड्रेक वो अंडा के ऐसे ही छोड़ के चल गईले और उहे जगह पर जाके छिप गईले जहां पिछला दिन छिपल रहे। उनकर प्लान के हिसाब से चील वही जाएगो पेड़ पर छिप के बैठल रहे। आवतानी हमार स्वादिष्ट अंडा, ऐसन कह के सांप अपन बिल से निकल गई और ई अंडा के तरफ बढ़े लागल। जब वो बिल्कुल करीब पहुंचल तब चील तेजी से पेड़ से उड़ के ओकरा ओरी लपकल। वो अंडा के खाए खातिर जैसे ही अपन मुंह खोललस, चील ओकरा झपट लिहलस। चील ओकर गर्दन के अपन चोंच में दबा लिहलस और ई आसमान में लेके ओकरा के उड़ गई। अरे छोरा हमरा, अरे ई चील कहां से आ गई? बचाओ बचाओ। सुन के चील खुश भइल और बिना चोंच खोले उड़ल चल गई। काफी देर उड़ला के बाद वो एगो पहाड़ पर जाके बैठल। ओइजा दूगो चील औरी ओकर इंतजार करत रहे। चील जैसे ही ओकरा अपन चोंच से आजाद कइलस, बाकी चील भी ओकरा पर अपन चोंच मार मार के हमला करे लागल, जिससे वो अधमरा हो गई। अब वो तीनों चील मिल के ओकरा के अपन शिकार बनौलस और ओकरा के खत्म कर देलस। दूसरी तरफ डक और ड्रेक अपन अंडा के सुरक्षित देख के बहुत खुश भइले और मन ही मन चील के धन्यवाद देले। कुछ ही दिन के बाद वो अंडा से दुगो बच्चा निकलल और फिर डक और ड्रेक अपन बच्चा के साथे खुशी से रहे लगले।